हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए भूगोल से 100 प्रश्न, जो कि रेलवे के साथ साथ हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव है। चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव कितना है? तो ये है पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हम सर्पिल प्रकार के जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मंदाकिनी के बाहरी किनारे पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आकाशगंगा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं खाता? देश और राजधानी का जोड़ा दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है जमैका किंगस्टन, ये तो सही है। दूसरा है न्यूजीलैंड वेलिंगटन, ये भी सही है। तीसरा है उत्तर कोरिया सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं होता, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होता है और सियोल होता है दक्षिण कोरिया की राजधानी। तो यही गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एपिसेंटर शब्द का उपयोग डैश डैश के वर्णन के लिए किया जाता है। एपिसेंटर शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये भूकंप के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का उत्पादक है? तो वो है हरियाणा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है? बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है? तो ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एटॉमिक पावर सेंटर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मलेशिया में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? तो ये शिवालिक पहाड़ी का एक अंश है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये अरबी भाषा से लिया गया है।
अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती? कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो वो है गंगा नदी, क्योंकि ये पश्चिम घाट से नहीं निकलती, ये निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ पर है? उत्तराखंड तो उत्तर में है, दक्षिण में, पश्चिमी घाट में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो लीबिया की राजधानी होती है त्रिपोली, और घाना की राजधानी होती है आगरा, और केन्या की राजधानी होती है नैरोबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है? तो वो है अपना देश भारत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर का पठार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मध्य पाषाणी शैल चित्रकारी भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? सीधा सीधा पूछा गया है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, इसी को बहुत इतना सारा घुमा के पूछ लिया गया है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है? कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है? तो ये है 35%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो वो है कोयला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो वो है दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? तो वो है भरूच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य की निवासी हैं? मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य की निवासी हैं? तो ये झारखंड के निवासी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? तो ये जमशेदपुर में इन्होंने किया था। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर यानी कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच रेखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम भारत में थार मरुस्थल के विद्यमान होने का सबसे युक्त संगत स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा की घाटी की ओर बहने वाली वृष्टि करने वाली हवाओं के मार्ग में अरावली की पहाड़ियों द्वारा अवरोध डालना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो वो है मुल्ला पेरियार बांध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी परत का निष्कासन क्या कहलाता है? वायु तथा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है? तो ये मृदा क्षरण कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया? किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसका बताना है। नवेली लोहे के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला भी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, और झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षेत्रीय सोने के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी किसके मानदंड में मापी जाती है? तो ये प्रकाश वर्ष के मानदंड में मापी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ है? वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन किसके कारण हुआ है? तो ये महाविस्फोट के कारण हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार के सबसे ज्यादा परिमाण का संचालन होता है? तो वो है मुंबई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अरब सागर के मानसून शाखाओं के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? तो ये पश्चिमी घाट में सबसे अधिक बारिश होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फेजेंडास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक पहाड़ी राज्य नहीं है? राज्य के सभी जिले पहाड़ी जिले हैं। अच्छा, तो ये सभी जिले त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सभी पहाड़ी जिले हैं, लेकिन तमिलनाडु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में न्यूनतम वार्षिक बरसात होती है? सबसे कम वार्षिक बरसात कहाँ पर होता है? तो ये होता है राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केरल राज्य इनमें से किसकी अनुपस्थिति से सुस्पष्ट नजर आता है? तो ये कोयले की अनुपस्थिति से सुस्पष्ट नजर आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से खनिज से भारत आत्मनिर्भर नहीं है? इनमें से कौन से खनिज से भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबे से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? तो वो है आयन मंडल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या है। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है 67। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है? तो ये फल के लिए बेहतर मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है? तो ये है एल नीनो प्रभाव का संबंध वैश्विक गर्माहट से नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश का ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है? बांग्लादेश का ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो ये है क्रोएशिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? तो वो है कॉफी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर यानी कि रेड सी से जोड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झरिया कोयला क्षेत्र कोलफील्ड कहाँ है? झरिया कहाँ पर है? तो ये झरिया झारखंड में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है? तो वो है चंद्रपुर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है?
किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हुए दिल्ली, अंबाला, अमृतसर होते हुए भारत पाकिस्तान तक की यात्रा करना चाहे तो उसे किस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर यात्रा करनी पड़ेगी? दिल्ली से अमृतसर तक का जो राजमार्ग है वो है NH1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसके कटाव के कारण पॉट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है? किसके कटाव के कारण पॉट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है? तो ये नदी के कटाव के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये चीड़ के वृक्ष जो शंकुधारी वन होते हैं और ये टैगा में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतदार पर्वत का एक उदाहरण है? कौन सा पर्वतदार पर्वत का एक उदाहरण है? तो वो है साल्ट पर्वतमाला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ती? तो वो है पवन यानी कि हवा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर महासागर समुद्र में स्थित है। किस समुद्र में स्थित है रिंग ऑफ फायर? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंध है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो ये भारत और बांग्लादेश से है। अगला सवाल देखते हैं। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वो है जापान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रग्रहण इनमें से किस परिस्थिति में होता है? चंद्रग्रहण इनमें से किस परिस्थिति में होता है? तो ये जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये सिलिका पाया जाता है सबसे अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो वो है जौ। जौ खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पालघाट निम्न रेलवे में से किसका एक मंडल है? पालघाट निम्न में से किस रेलवे का एक मंडल है? तो ये दक्षिणी रेलवे का एक मंडल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो ये है लक्षद्वीप की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काकोलक जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? काकोलक जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करती है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो इस बिहार को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय क्या है? पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय क्या है? तो वो है 365 दिन 6 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डायसल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डायसल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा सार्वजनिक सीमा का भाग राजस्थान से नहीं लगता? तो पंजाब का भी लगता है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का भी, लेकिन उत्तराखंड का नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? तो ये है जम्मू कश्मीर की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये भागीरथी नदी पर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैनियन यानी कि दर्रा का निर्माण होता है। दर्रा का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों के द्वारा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऐश्वर्या तेलांचल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐश्वर्या तेलांचल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी थी? तो वो था कर्नाटक में। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तो ये आंधी को दर्शाती है। तो ये हमारे भूगोल से 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।